हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे नीट का ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है। मतलब इस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हम फटाफट ये देख लेते हैं। अगर आपको अभी भी ये याद नहीं है तो आप ये वीडियो देख लो एक बार, आपको ये कंफर्म याद हो जाएंगे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? नॉर्मल हमने सांस ली, सांस छोड़ी, नॉर्मल जो हम नॉर्मल करते हैं, टीवी देख रहे हैं बैठे बैठे, नॉर्मल। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना है टीवी। और आप टीवी देख रहे हो तो आपका ध्यान सांस लेने पे थोड़ी है, आपका ध्यान टीवी देखने पे है। तो अभी आपका मतलब नॉर्मल जैसा चल रहा है, कुछ भी आपने फोर्सफुली किया, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। वो कितनी होती है? 500 ml होती है। ठीक है, फिर आती है हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब क्या हुआ, आप कहीं घूमने गए और आपको किसी ने पहाड़ों पे ही चले गए, तो आपको किसी ने बोला कि देख मैं कितना ज्यादा देर तक सांस ले सकता हूँ। लाइक ऐसे करके उसमें फोर्सफुली सांस इन की एटमॉस्फेयर से, उसमें फोर्सफुली ना 1 2 3 4 जितने भी सेकंड तक उसमें काफी सारी सांस ले ली। नॉर्मली जितना लेते हैं ना उससे मान लो 4 5 गुना तो ज्यादा ले ही ली। तो ये नॉर्मली 500 थी, तो इसका 4 गुना भी, 4 5 गुना कितना हो जाएगा? 2500 से 3000 ml। नॉर्मली हमने इतनी 500, और हमने फोर्सफुली कितनी ली? उसके 4 5 टाइम्स, यानी 2500 से 3000। इस तरह से ही आप ये याद रख सकते हो। फिर आती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो, अभी तुमने सांस लेके देखी थी, ठीक है, अब तुम एक बार फोर्सफुली सांस छोड़ के देखो, तो तुम्हें लगेगा कि बहुत जल्दी तुमने, मतलब जितनी ज्यादा तुमने सांस ली थी उतनी ज्यादा तुम छोड़ नहीं पा रहे हो। बहुत कम तुम फोर्सफुली भी कोशिश कर रहे हो ना, तो वो बहुत जल्दी, लाइक 1 सेकंड में, 2 सेकंड में काम हो जा रहा है पूरा, है ना? तो मतलब तुम फोर्सफुली एक्सपायरेटरी जो, मतलब फोर्सफुली तुम कम सांस छोड़ पा रहे हो, तो मतलब 1000 से 1100। तुम इंस्पायरेटरी ले ज्यादा रहे थे, तुम खुद करके देख सकते हो कि तुम फोर्सफुली ले ज्यादा सकते हो लेकिन तुम छोड़ कम पा रहे हो, इसलिए ये हो जाएगी 1000 से 1100। फिर आती है रेसिडुअल। अब देखो, तुमने फोर्सफुली सांस ले ली, फोर्सफुली सांस छोड़ दी। अब फोर्सफुली सांस छोड़ने के बाद जितनी सांस बची, अब देखो इसको कैसे याद रखना है। तुमने फोर्सफुली सांस कितनी ली थी? 2500 से 3000 ml। उसके बाद छोड़ी कम, क्योंकि तुम फोर्सफुली कम एक्सपायरेट कर पाए। अब थोड़ी कम तो मतलब बची अंदर ज्यादा होगी, तो ऐसे याद रखना है। 1100 से 1200, तो 500 ये हो गई, इसकी 4 5 टाइम्स ये हो गई। एक्सपायरेटरी कम होती है तो ये 1000 से 1100, और बची ज्यादा होगी अंदर क्योंकि बाहर कम निकली, तो 1100 से 1200। ठीक है, आई होप ये चारों क्लियर हो गए होंगे। अब इन चारों से ही मिलके हमारी कैपेसिटी बन जाती है। देखो, जैसे कि सबसे पहले आती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? कि सामने वाले बंदे ने बोला, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी है, तो उसने बोला मैं नॉर्मल टीवी देखते वक्त जो सांस ले रहा हूँ वो है नॉर्मल, और अगर मैं कोशिश करूँ तो मैं फोर्सफुली भी ले सकता हूँ, ये मेरे में दम है। तो मेरी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ये है कि मैं टीवी देखते वक्त जो सांस ले रहा हूँ वो, और जो एक फोर्सफुली ले रहा हूँ वो, तो ये हो जाएगी, आप ऐड करोगे तो ये इतनी हो जाएगी। ये रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये याद है ना, ये अगर आपको ये याद है तो आप ऐड करके इसको निकाल सकते हो। तो अपनी आप प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स मत करो, ये सब कुछ नहीं देखना है आपको, सिर्फ ये याद रखना है। ठीक है, फिर आते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी, तो अब वो मुझसे पूछ रहा है कि तुम्हारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी है, तो मैं उसको बोलूंगी कि जो मैं टीवी देखते वक्त नॉर्मल सांस लेती हूँ वो, प्लस जो मैं फोर्सफुली सांस छोड़ रही हूँ, है ना, वो। फिर आ गया फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। मतलब आपने फंक्शन कर लिया, आपने सांस ले ली है और आपने सांस छोड़ भी दी है। आप जितनी सांस छोड़ सकते थे आप छोड़ चुके हो, उसके बाद कितना बचा? तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी होती है कि जो आपकी वाइटल काम करने के लिए आप सांस जो ले रहे हो। तो वाइटल में देखो क्या क्या आ जाएगा? ईआरवी एक्सपायरेटरी, टीवी, आईआरवी। अब इसको देखो कैसे याद रखना है। टीवी बीच में लिख लिया, इधर ईआरवी लिख लिया, इधर आईआरवी लिख लिया। अब ये बोल रहा है
कि एक्सपायरेटरी मतलब एक बार आपने फोर्सफुली सांस छोड़ दी, ठीक है, उसके बाद आप कितना नॉर्मली ले सकते हो और कितना फोर्सफुली ले सकते हो, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। या फिर हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, हम IRV इधर लिख दें, ERV इधर लिख दें। इसका क्या मतलब होगा कि आपने एक बार फोर्स, अगर IRV इधर होगा तो आपने एक बार फोर्सफुली सांस ले ली, ठीक है, उसके बाद आप नॉर्मली कितना सांस छोड़ सकते हो और फोर्सफुली कितना सांस छोड़ सकते हो, इसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। फिर आ जाती है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में सबको ऐड कर देना है ना, सारे ऐड कर दोगे आप, वो हो जाएगी आप टोटल लंग कैपेसिटी। तो आई होप ये टॉपिक सबको समझ में आ गया होगा, और इससे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के, एंड ये बिल्कुल टफ भी नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।